ये वीडियो शायद मैं सबसे ज़्यादा गुस्सा में बनाने वाला हूँ, तो शायद मैं कुछ ऐसा बोल जाऊँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फिनोवासिया ट्रेडिंग ऐप के बारे में, जो शून्य जो ट्रेडिंग ऐप है उसके बारे में। आज उसमें ग्लिचेस देखने के लिए मिला। ग्लिचेस के बारे में हम हमेशा सुनते आए हैं, देखते आए हैं। कभी एनएससी के साथ ग्लिचेस होता है, एरर होता है, कभी अलग अलग ब्रोकर के साथ एरर होता है। लेकिन ये जो एरर था आज, ये जो इनके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो डाउन हुए हैं आज, वो पूरे दिन डाउन रहे हैं। 9:30 बजे के बाद से जब मार्केट खुले 9:15 में, उसके बाद से ग्लिचेस स्टार्ट हुए और लगभग पूरे डे ये ग्लिचेस रहे हैं। और इसका जो नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर को हुआ है। बहुत भारी नुकसान हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर को हुआ है। इस नुकसान का भरपाई कौन करेगा, कौन जवाबदेह है इस नुकसान का जो ट्रेडर्स को हुआ है, जो रिटेल ट्रेडर्स को हुआ है। और काफी नुकसान हुआ है, बेवजह के नुकसान हुआ है। मैं पहले अपना बताता हूँ, मैंने भी इसमें ट्रेड किया था। आज मैं भी इसमें ट्रेडिंग करता हूँ। क्यों करता हूँ, अब क्यों नहीं करूंगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है तो उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले इशू जान लेते कि इशू हुआ क्या। सुबह में मैं 9:15 मार्केट खुला, मैंने जो ट्रेड लिया था 41,500 का कॉल ट्रेड लिया था 9:21 पे 129 रुपया 30 पैसे के प्राइस पे। और 1 मिनट के अंदर ही, यानी 9:22 के अंदर मैं इससे एग्जिट हो गया। 146 रुपये में मैंने इसको सेल कर दिया। प्रॉफिट हुआ मेरा 400 के प्लस, 415 17 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। तो इतना मुझे प्रॉफिट हो गया था। फिर मार्केट वहां से जब ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हुआ तो मैंने फिर से इसमें इंटर करने का कोशिश किया। 41,500 का कॉल बाई किया, नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये ऑर्डर लग क्यों नहीं रहा है। फिर मैंने और ट्राई किया, 2-3 ऑर्डर और मैंने पंच किए, लेकिन कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ और सभी रिजेक्टेड दिखा रहे थे। तो मुझे लगा कि कोई एरर आ रहा होगा। फिर मैंने अपने मोबाइल से मैं ट्रेड करता हूं, लेकिन मैंने फिर इसमें फिनोवासिया का मुझे लगा कुछ इस ऐप में प्रॉब्लम होगा। तो मैंने फिर फिनोवासिया जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहां पे मैंने अपने लैपटॉप पे इसको लॉग इन किया। वहां भी सेम प्रॉब्लम, वहां भी रिजेक्टेड हो रहा था। तो मुझे समझ में आया कि कोई ग्लिच है, कोई एरर आ रहा है। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, प्रॉफिट दिख रहे थे मुझे, मेरे जो भी मैंने ऑर्डर्स पंच किए थे वो मुझे दिख रहे थे, रिजेक्टेड दिख रहे थे। कुछ टाइम के बाद 10 बजे के आसपास वो ग्लिच है शायद ठीक हुआ था। फिर मैंने एक ऑर्डर पंच किया और सिर्फ मैंने बाई ऑर्डर लगाए थे, यानी कॉल के साइड मैंने सिर्फ बाई ऑर्डर लगाए थे। और मैं सिर्फ देख रहा था कि ये जो ऑर्डर है लगता है या नहीं लगता है। तो मैंने बहुत ही कम प्राइस पे, जैसे कि 140-50 के आसपास चल रहा था कॉल, और मैंने 100-110 के आसपास लगा के देखा कि ये जो ऑर्डर है वो लग रहा है या नहीं लग रहा। तो उस टाइम ऑर्डर लग गया था, तो मैंने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, तो वो भी कैंसिल हो गया। फिर कुछ टाइम बाद जब मैं अपना पोजीशन देखता हूँ मोबाइल में, तो मैं देखता हूँ कि मुझे लॉस हो रहा है। मैंने सोचा कि ये लॉस कैसे हो रहा है, तो मुझे अपने पोजीशन में, ओपन पोजीशन में दिख रहा है कि मैंने 100 क्वांटिटी में, यानी 4 लॉट में मैंने 41,500 का जो कॉल है वो सेल कर दिया है। मैंने सोचा कि ये कब मैंने किया। फिर मैंने ऑर्डर बुक जाके देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर मैंने देखा, मैंने फिर अपने जो लैपटॉप है उस पर मैंने देखा, आपका स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। वहां पे ट्रेड बुक में वहां पे दिख रहा है कि 10:32 पे 41,500 का कॉल एग्जीक्यूट हुआ है। 4 रुपया 20 पैसे के आसपास, 4 रुपया 20 या 4 रुपया 30 पैसे के आसपास एग्जीक्यूट हुआ है 100 क्वांटिटी में सेल। और ये जो प्राइस है आज, इस प्राइस पे 41,500 का कॉल कभी ट्रेड हुआ ही नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कैसे मैं ऑर्डर लगा दूंगा। तो मैंने तो ऑर्डर नहीं लगाया है, क्योंकि ये जो एरर है, ये जो ग्लिच है, ये सभी के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसी से गलती हुआ है, आपने जानबूझ के लगाया है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है, मेरे जो अकाउंट अगर आप देखेंगे, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है, तो सारा स्क्रीनशॉट आपके साथ आता जाएगा। मेरे अकाउंट पे जो फंड है वो 5400 के आसपास है, 5 शेयर के आसपास है। तो इतने कम अमाउंट में कैसे 4 लॉट में शॉर्ट कर सकता हूँ, कैसे 4 लॉट में सेल कर सकता हूँ, ये मुझे समझ से परे लगा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ट्विटर पे गया और मैंने ट्वीट किया, खूब सारा ट्वीट किया। फिनोवासिया को टैग किया, मैंने एनएससी को टैग किया, बीएससी को टैग किया, जिसको मैं टैग कर सकता था, सेबी को टैग किया, सभी को मैंने टैग किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे फिर वहां पे रिट्वीट आना स्टार्ट हुए, बहुत सारे लोग ट्वीट करना स्टार्ट किए। और ये जो ग्लिच है सारे लोगों के साथ हो रहा, जो भी ट्रेड कर रहे थे बहुत सारे लोगों के साथ ये देखने के लिए मिल रहा था। मेरे कुछ जो दोस्त है उन्होंने भी कॉल किया कि उनके साथ भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। वो भी प्रॉफिट में है। जैसे मैंने अपना बाई और सेल कंप्लीट कर लिया, वो ठीक वैसे ही वो भी 3-4 हज़ार के प्रॉफिट में है और उनको भी लॉस दिखा रहा है।
कुछ जो ह्यूज क्वांटिटी में सेल हो गया है। कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। ये ग्लिच के कारण हुआ है और ये ग्लिच हमने तो नहीं किया, रिटेल ट्रेडर्स ने नहीं किया है। तो रिटेल ट्रेडर्स इसका भरपाई क्यों करेंगे? जो लॉसेज हुए हैं, बड़े बड़े लॉसेज हुए हैं। मेरे अकाउंट में तो सिर्फ मात्र 5,000 ही फंड था और मुझे 400 का प्रॉफिट भी हुआ था। तो लगभग 5800 का मेरा एक अमाउंट होना चाहिए मेरे अकाउंट में। लेकिन अगर आप लॉस देखेंगे, जो मेरा पोजीशन बन चुका था, मैंने कुछ किया नहीं क्योंकि मैंने वो पोजीशन बनाए नहीं थे। शुरू में मुझे 24,000 का लॉस दिख रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। फिर वो 14-15 हज़ार रुपये आया जब मार्केट वहाँ से नीचे आया थोड़ा। जब मार्केट बंद हुआ तो आप भरोसा नहीं करेंगे, वो जो लॉस था 62,000 का लॉस था। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, 62,000 का लॉस यहाँ पे दिखा रहा है और जो फंड दिखा रहा है वो माइनस में 1,71,000 के आसपास ऐसा कुछ दिखा रहा है। मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 5,000 ही था, 5400 ही था, लेकिन इतना बड़ा अकाउंट माइनस में दिखा रहा है, अमाउंट माइनस में दिखा रहा है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा ग्लिच है जो फिनोवासिया के जो रिटेल ट्रेडर्स है उनके साथ हुआ है। इसमें जो सिर्फ गलती है ये फिनोवासिया का गलती है, ये जो ग्लिच है इनके कारण हुआ है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखिए कि सुबह से ग्लिच हो रहा है, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप कुछ भी वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ना ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, ना आप नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन दे रहे हैं। आप सिर्फ बोल रहे हैं कि ग्लिच है, ये एरर है, सॉर्ट कर लिया जाएगा, ये इसको ये कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ट्वीट आता है जब मार्केट बंद हो जाता है, उसके बाद फिनोवासिया का ट्वीट आता है कि आप ये ग्लिच का सामना करना पड़ रहा है हमको और आप टेंशन नहीं लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। आप ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कीजिए, आप उसको क्लोज मत कीजिए। आप ये सोचिए जो लोग पैनिक में आके, मैंने तो उसको कुछ किया नहीं क्योंकि मैंने सेल पोजीशन बनाया नहीं था, लेकिन जिनके पास फंड होगा और जो लोग पैनिक में आके किए होंगे, बहुत सारे लोग मैंने ट्विटर पे देखा है ट्वीट, बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि उन्होंने उसको, क्योंकि कोई भी पैनिक में, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना अमाउंट मैं देख रहा हूँ लॉस में, जबकि उनके अकाउंट में इतना पैसा था भी नहीं। कुछ लोगों के अकाउंट में 24 लाख 25 लाख था, तो उनका भी सारा का सारा नेगेटिव दिखा रहा है, सारा का सारा लॉस दिखा रहा है। तो एक बहुत बड़ा जो स्कैम हुआ है आज लोगों के साथ, जो ट्रेडर के साथ, जो रिटेल ट्रेडर्स है 95% तो ऐसे ही उनको लॉस होता है। और जब ऐसे ग्लिचेस के कारण जब लॉसेज हो जाएंगे, जो भी कैपिटल है वो हमारा खत्म हो जाएगा बिना गलती के। कोई हमारा गलती नहीं है, किसी भी ट्रेडर का कोई गलती नहीं है, सिर्फ यहाँ पे गलती है तो फिनोवासिया का गलती है। और जो पैसे हैं उनको रिटर्न करने ही होंगे, सेबी को इसमें एक्शन लेना पड़ेगा, एनएससी बीएससी को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। ब्रोकर कैसे ऐसे कर सकते हैं? ग्लिचेज है, और भी ग्लिचेज होते हैं, एनएससी के साथ ग्लिच होता है, किसी अदर ब्रोकर के साथ ग्लिच होता है, तो इसको सॉर्ट कर लिया जाता है। कुछ टाइम नहीं, आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, मैक्सिमम 2 घंटा लग सकता है किसी ग्लिच को ठीक करने में, लेकिन पूरा डे आपको लग गया ग्लिच ठीक करने में और पूरा ग्लिच आपका ठीक नहीं हुआ, अभी भी कुछ सही नहीं दिख रहा है। मार्केट बंद होने के बाद भी सेम प्रॉब्लम दिख रहा है सभी के अकाउंट में। इसका जवाबदेह कौन है? इसका जवाबदेह है ब्रोकर, और ब्रोकर के अगेंस्ट एनएससी को, बीएससी को, सेबी को एक्शन लेना पड़ेगा। और जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको सारे को पैसे लौटाने होंगे, और मेरे भी पैसे लौटाने होंगे, क्योंकि हमारा हार्ड अर्न मनी है और आप ऐसे हार्ड अर्न मनी किसी का ले नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं चाहता हूं मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, जिससे वो भी अवेयर हो पाए। और क्या आपको करना है, क्यों हम लोग ट्रेड कर रहे थे फिनोवासिया में, मैं अपना पर्सनल रीजन बताता हूं। मैं पहले से जीरोधा में ट्रेड करता हूं, जीरोधा मैं प्रीफर करता हूं, लेकिन हुआ क्या कि जीरोधा में ब्रोकरेज लगता है, 20 रुपये पर लॉट लगता है, पर ऑर्डर लगता है। तो वहां पे मुझे दिख रहा था कि जो ब्रोकरेज है मैं कुछ ज़्यादा पे कर रहा हूं। तो मैंने सोचा, कुछ मेरे दोस्त है वो ट्रेड करते थे, फिर भी मैं रिलाई नहीं करता, मैं सोचता था कि ये ऐसा ब्रोकर है जिसका नाम नहीं है, कोई जानता नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, पैसे फंस सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कन्विंस होकर मैं इसमें अकाउंट खोला और कुछ टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ग्लिचेज इसमें पहली बार मुझे देखने के लिए मिला। ऐसे ग्लिचेस थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है कि आप किसी प्राइस पे ऑर्डर पुट करते हैं, लगता कहीं और है, ये सब छोटा मोटा तो इशू आते रहता है क्योंकि ब्रोकर छोटा है। लेकिन आज जो ग्लिच आया है, बहुत बड़ा ग्लिच आया है, तो सिर्फ ब्रोकरेज कम देने के लिए, क्योंकि ये ब्रोकरेज लेते नहीं है, इस कारण मैंने इसमें अकाउंट खोला था। और मुझे लगता है कि जितने भी जो रिटेल ट्रेडर है वो सिर्फ ब्रोकरेज बचाने के लिए इसमें ट्रेड कर रहे थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अब कि शून्य को आप टाटा बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आपको ट्रेड करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, जहाँ पे आपको कोई सुनने वाला नहीं है, पूरे दिन ग्लिचेज रह जाता है, कोई आपको देखने वाला नहीं है, आपका पैसा डूब गया, यहाँ पे किसी को कोई कुछ फर्क पड़ता नहीं है।
तो हमेशा ऐसा नहीं है कि जीरोधा के साथ कुछ नहीं हो सकता है, अपस्टॉक्स जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगेन जो ग्लिच होते हैं वहाँ पे जो चांसेस होते हैं कि वो रिजॉल्व करने का वहाँ पे जल्दी होते हैं। और ऐसे ग्लिचेस तो मुझे नहीं देखने के लिए मिला, आज तक मुझे सुनने के लिए नहीं मिला है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को, ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को आप अवॉइड कीजिए। मैं बहुत ही जल्द जैसे ही मेरा पैसा वापस आता है मैं पैसे विड्रॉल करूँगा और इसको मैं बंद कर दूंगा। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि शून्य से अपने जो अकाउंट है उसको क्लोज कीजिए और अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप डीमेट अकाउंट खुलवाइए। अगर है आपके पास तो आप उसको यूज कीजिए, अगर नहीं है तो आप जीरोधा में, अपस्टॉक्स में, जहां भी आपको अकाउंट खोलना है ऐसे ब्रोकरेज को छोड़ के आप अकाउंट खोल लीजिए जहां पे आपके पैसे सेफ हो। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। हाँ, इस वीडियो को आप मैक्सिमम रीच दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो सेबी के पास जाना जरूरी है, ये वीडियो एसी के पास जाना जरूरी है। और अगर फिनोवासिया के पास ये वीडियो जाता है तो आपको पैसे लौटाने होंगे सारे रिटेल ट्रेडर्स का। जितना जल्दी आप लौटाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो जो रिटेल ट्रेडर्स है वो बहुत कुछ आपके अगेंस्ट करने वाले हैं, मुझे ऐसा आशा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक खत्म करता हूँ, मिलते किसी और वीडियो में। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।